हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों आप लोग? बेटा आज के लेक्चर में हम ग्रुप 15 का नाइट्रोजन के बाद का देखेंगे। बेटा इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोग सभी स्टूडेंट्स को नाइट्रोजन के बारे में बता दिया था कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन के हाइड्राइड्स। तो अब इसके बाद हम आगे देखते हैं फास्फोरस के बारे में। तो आज पूरा लेक्चर जो होगा बेटा वो फास्फोरस एंड फास्फोरस के कंपाउंड बेस्ड होगा। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक बेटा, हेडिंग में डाल दो फास्फोरस। डाल दिए फास्फोरस। देखो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या फास्फोरस नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या फास्फोरस नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसका आंसर हो बेटा नहीं। फास्फोरस जो होता है वो नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। लाइक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन भी क्या था, नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। नाइट्रोजन कैसे एग्जिस्ट कर रहा था बेटा? तो नाइट्रोजन का एग्जिस्टेंस जो था वो कैसे था, तो वो था आपका एयर में पाया जाता सबसे ज्यादा, या फिर हम लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं। उस तरह से फास्फोरस बेटा, फास्फोरस भी जो होता है ये आपका, वो नेचर में फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। फास्फोरस ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स, यानी मिनरल्स के फॉर्म में फास्फोरस जो होता है बेटा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और उसी मिनरल से बाद में उसको हम क्या करते हैं बेटा, एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? बाद में उसी मिनरल से क्या करते हैं, उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे तो सबसे पहले हम बात करें ऑकरेंस ऑफ फास्फोरस। तो ये मैंने अभी जस्ट बताया कि फास्फोरस डू नॉट फाइंड नेचर इन द फ्री स्टेट। फास्फोरस ऑलवेज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, मिनरल्स के फॉर्म में। अब कौन कौन से ऐसे मिनरल्स है बेटा जो फास्फोरस के हैं, तो देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला आपका बेटा क्या, दिस इज CA3PO4 होल ट्वाइस। क्या बोलते हैं इसको जी, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये हो गया आपका कैल्शियम फॉस्फेट। उसके बाद देखो यहाँ पे दूसरा आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड आपका क्या बेटा, दिस इज CA3PO4 होल ट्वाइस प्लस क्या बेटा इनटू CaCl2, दिस इज कॉल्ड क्लोरोएपेटाइट। क्या बोलते बेटा इसको, दिस कॉल्ड क्लोरोएपेटाइट, दिस कॉल्ड क्लोरोएपेटाइट। दिस इज CA3PO4 whole twice into CaF2, this called fluoroapatite, this called fluoroapatite। ठीक है, तो this all are called minerals of phosphorus। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जितने भी आप फास्फोरस देख रहे हो मिनरल, इनमें सबसे ज्यादा फास्फोरस का परसेंटेज कहां पे होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा जो फास्फोरस प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे होता है कैल्शियम फॉस्फेट में। और इसी कैल्शियम फॉस्फेट से आगे चलकर इसका हम एक्सट्रैक्शन भी करते हैं। क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं किसका, इसका। कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, देखो एक्सट्रैक्शन के साथ में देख लो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस, एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉस्फोरस। अब देखो यहां पे आप, तो दिस इज CA3 होल ट्वाइस, ये कैल्शियम फॉस्फेट बेटा। और इस कैल्शियम फॉस्फेट को हम कहा ले जाएंगे, सिलिका के साथ। कहा ले जाएंगे हम, SiO2 के साथ। तो क्या बनेगा बेटा, ये हमारा बनाएगा जी CA3
SiO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट। क्या बोलते हैं हम? कैल्शियम सिलिकेट। नोट डाउन करो, CaSiO3 होगा, CaSiO3, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट प्लस क्या बनेगा हमारा? P4O10 बनेगा बेटा। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। सबसे पहले वाले स्टेप में, सबसे पहले वाले स्टेप में हमको ये मिलेगा। नोट करो बेटा इसको। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप की अगर मैं बात करूं, देखो क्या होगा, CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट बन गया। अब देखो यहाँ पे, अब इस वाले स्टेप बेटा देखो, दिस इज P4O10 है यहाँ पे, दिस कॉल्ड फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। इसको हम कहां ले जाएंगे? इसको हम ले जाएंगे बेटा कोक के साथ। तो इन दिस रिएक्शन कोक एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ये होता है बेटा कि जो क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, यहां से ऑक्सीजन क्या करेगा? खींच लेगा। यानी जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। अब वही हो भी रहा है यहाँ पे। अब ये क्या काम करेगा? कार्बन जो है वो क्या करेगा? कोक इसके ऑक्सीजन को खींच लेगा। क्या बना लेगा? ये बना लेगा यहाँ पे CO गैस। क्या बच गया यहाँ पे आपका? P4। बताओ कितना आसान है? बताओ, है ना आसान? बैलेंस करना है तो लगा दो यहाँ पे लगा दो 10, यहाँ पे भी लगा दो बेटा 10। हो गया बैलेंस। कार्बन 10 कार्बन, ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, हो गया बैलेंस। मिल गया हमको फॉस्फोरस। लिख लो बेटा, फटाफट लिख लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। देन उसके बाद हम कहाँ आएंगे? तो देन उसके बाद बेटा हम देखेंगे क्या? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। जल्दी से लिखो बेटा फटाफट। लिख लो या सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो, सबसे आसान उपाय है। चलो ठीक है वेल, आगे बढ़ते हैं। ऑकरेंस हमने देखा, एक्सट्रैक्शन देखा, हम बात करते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब क्या है। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म से पहले आपको एलोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिसको पता भी होगा और कुछ ऐसे भी जिनको नहीं पता होगा। तो मैं बता देता हूं, जिसको पता है वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता उसको आ जाएगा समझ। तो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स का मतलब होता है कि एक ही एलिमेंट्स का डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाने वाले फिलामेंट क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपिक फॉर्म होते हैं। यानी एलिमेंट एक ही है लेकिन उसका फॉर्म क्या अलग अलग होगा। यानी एक ही एलिमेंट जब अलग अलग फॉर्म में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। इसको अगर आपको बहुत सिंपल समझना है तो आप ऐसा समझो कि जो मूवीज आती है मूवीज जिसमें क्या होता है? जुड़वा, एक से ज्यादा डबल रोल रहता है, यानी डबल रोल ट्रिपल रोल भी कैसे किसी में रहता है। तो कैरेक्टर, तो जो ये एक्ट्रेस होते हैं और एक्ट्रेस जो होते हैं उनके कैरेक्टर अलग अलग होते हैं लेकिन होते एक ही हैं वो। सीधी सी बात है यार, मूवीज देखे होगे, जिसमें मूवीज में क्या देखोगे, जिसमें किसी भी हीरो के या हीरोइन क्या होता है? एक से ज्यादा रोल होते हैं, एक ही मूवी है। तो कहने का मतलब क्या, आपने देखा हो कि एक जो होता है वो बहुत सीधा होता है और एक बदमाश होता है, तो होता एक ही है लेकिन कैरेक्टर क्या होता है उनको अलग अलग होते हैं। उनके कैरेक्टर क्या होते हैं दूसरे अलग अलग होते हैं। बस वही बात है, यहाँ पे समझो आप। फॉस्फोरस वही है लेकिन उसके कैरेक्टर क्या होते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं। और इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अलग अलग होने के कारण बेटा इनको हम कैटेगराइज किए हैं।
तो फॉस्फोरस को बेसिकली 4 कैटेगरीज यानी कि एलोट्रॉपिक फॉर्म यानी 4 ये मेजर एलोट्रॉपिक फॉर्म क्या करता है, शो करता है। देखो कौन कौन सा है। सबसे फर्स्ट आपका हो गया क्या, व्हाइट फॉस्फोरस, व्हाइट। दूसरा हो गया आपका रेड फॉस्फोरस, तीसरा आपका हो गया ब्लैक फॉस्फोरस, एंड लास्ट आपका होगा वायलेट फॉस्फोरस। लिख लो बेटा, वायलेट फॉस्फोरस, वायलेट फॉस्फोरस लिख लिए। तो दिस ऑल 4 आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। पहला आपका हो गया व्हाइट फॉस्फोरस, दूसरा आपका हो गया रेड फॉस्फोरस, तीसरा हो गया ब्लैक फॉस्फोरस एंड चौथा क्या होगा, वायलेट फॉस्फोरस। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलो फटाफट लिखो फिर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, देखेंगे। वेल ठीक है, वेरी गुड। चलो तो सबसे पहले हम अभी बात करते हैं व्हाइट फॉस्फोरस के बारे में। देखो व्हाइट फॉस्फोरस तो सुनो मेरी बात ध्यान से। फॉस्फोरस के जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है, कान लगा के सुना, फॉस्फोरस के जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं उनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है और जितने भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है उनमें सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन में अगर कोई पार्टिसिपेट करता तो वो है जी व्हाइट फॉस्फोरस। और इसके इसी नेचर के कारण हम क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, व्हाइट फॉस्फोरस। अब हम इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, तो प्रिपरेशन मैंने पहले ही बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या होता है, ये सॉफ्ट नेचर के होते हैं। सॉफ्ट नेचर का मतलब क्या है, इनको हम ये हार्ड, इनको हम चाकू से काट सकते हैं, चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, सॉफ्ट नेचर होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो बिल्कुल पनीर की तरह। पनीर आपने देखा होगा, तो पनीर को कैसे हम चाकू से काटते हैं, तो जस्ट पनीर की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस है। पनीर जो होता है वो पॉइजनस नहीं होता है। सुने हो क्या किसी को, कोई पनीर की सब्जी खा गया, पनीर खा के मर गया, ऐसा नहीं होता है ना। लेकिन ये पॉइजनस है, ये पॉइजनस है बेटा। इसके खाने के बाद बचने के चांसेस कम होंगे, इसलिए इसका यूज कहाँ गया, इसका यूज किया जाता है इंसेक्ट किलिंग के लिए। यानी इंसेक्ट किलिंग, जो जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह बनते हैं वो इसी से बनते हैं। रेड किलिंग पॉइजन सबसे परफेक्ट एग्जांपल होगा, इसी का तो बना होता है, जिंक फॉस्फाइड। तो देखो यहाँ पे पहला क्या होगा इसमें, इट इज सॉफ्ट इन नेचर, it is poisonous, it is insoluble in water, but ये वाटर में क्या होता है बेटा, वाटर में इनसोल्युबल होता है, लेकिन क्या होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ये कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है, आसानी से सोल्युबल हो जाता है। थर्ड हो गया इसका।
ये हो गया इसका। अब ये तीनों देख लो आप अच्छे से, सॉफ्ट इन नेचर, इट इज पॉइजनस नेचर, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल, आई लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है इनसॉल्युबल इन वाटर। लिख लो फटाफट, चलो एक दो और है वो भी देख लेते हैं। अब इसके बाद देखो, इट मेल्ट्स एट समझे बेटा, 44 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, मेल्ट होने लगता है, और ये 280 पे क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। चलो बेटा लिख लिए, हो गया लिखा हुआ सबका, कितने हुए यहाँ पे, 4 हो गए यहाँ पे। लास्ट एक और है, इसका पता है स्मेल कैसा होता है, गार्लिक का स्मेल होता है बेटा, लिखो इट हैव इसको डार्क में ले जाते हैं, तो डार्क में ले जाने के बाद क्या होता है, ये जो होता है वो येलोइश कलर साइन करता है। कहां लगा सुनो, देखो यहाँ पे इन डार्क यानी कि अंधेरे कमरे में, इन डार्क इट शो येलो कलर, येलोइश कलर शो करता है, कॉल्ड फॉस्फोरेंस, फॉस्फोरोसेंस कहते हैं इसको, फॉस्फोरोसेंस कहते हैं इसको। आएगा समझ में, लिख लो इसको कॉपी में, सब स्टूडेंट लिख लो। अब देखो यहाँ पे, इट्स इग्निशन टेम्परेचर इसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, वेरी लो होता है, और यही कारण होता है क्या होता है, ये आसानी से जलना स्टार्ट होता है एयर में, एयर में आसानी से क्या होता है बेटा, ये कंबशन इसका होता है, कितना होता है एट 30 डिग्री सेल्सियस का, इसका इग्निशन टेम्परेचर कितना बेटा, एट 30 डिग्री सेल्सियस। इसका से क्या होता है, आसानी से एयर में बर्न करना स्टार्ट हो, चूंकि इग्निशन टेम्परेचर क्या लो है, आसानी से जलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, लिख लो जल्दी से, फिर इरेज करके हम आगे की प्रॉपर्टीज देखने वाले बेटा, लिख लो, लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो क्या लिखा हुआ, ठीक है बेटा, हाँ।
अब देखो यहाँ पे एयर में ये दो तरह से इसका कंबशन होगा बेटा। अगर फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस अगर एयर के लिमिट अमाउंट के साथ रिएक्शन करता है, लिमिट अमाउंट है, तो ये क्या बना लेगा, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। और अगर यहां पे हम नॉर्मल अमाउंट के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, यानी P4 प्लस O2। ऐसे P4O10 भी इसको हम लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, क्या P2O5 लिखते हैं यहाँ पे, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। एक ही बात, फॉस्फोरस और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे ये P4O6 या ट्वाइस P4O6। समझे बेटा, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये समझना है कि अगर लिमिट रहेगा तो क्या बनाएगा और नॉर्मल रहेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं रिएक्शन विथ हैलोजन। हम बात करते हैं जी हैलोजन के साथ रिएक्शन। तो हैलोजन के साथ इसका कैसे रिएक्शन होता है, देखो यहाँ पे, तो दिस इज P4 reacts with X2, लिमिट अमाउंट है, तो ये क्या बनाएगा, फिर से वही PX3 बना लेगा यार। क्या बोलते हैं इसको हम, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। ठीक है, ये क्या बन गया, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड बन गया। और अब अगर मान लो तो फॉस्फोरस लिमिट में क्या बनाएगा, फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड बनाएगा, और एक्सिस में क्या बनाएगा, फॉस्फोरस पेंटाहाइलाइड। बहुत आसान है, एग्जांपल्स ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं एग्जांपल। देखो इधर, देखो यहाँ पे, देखो इसका एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे, क्या P4 प्लस Cl2, लिमिट लेते हैं यहाँ पे, क्लोराइड। ठीक है, P4 प्लस Cl2, ये क्या बनाएगा बेटा, PCl5, फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड। कितना आसान है बताओ। अब वही अगर ब्रोमीन से करेगा तो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड।
है ना आसान, बोलो है। बाकी सब में ही देगा, लिख लो बेटा फटाफट। ठीक है वेल, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया लिखा हुआ सबका? ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं यहाँ पे रिएक्शन विथ मेटल्स। फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा मेटल के साथ, किस रिएक्शन करेगा? मेटल के साथ। देखो इधर देखो यहाँ पे इन सभी मेटल के साथ, चाहे वो सोडियम हो, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, एल्यूमिनियम है, सभी के साथ फॉस्फोरस रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? फॉस्फाइड बना रहा है। इसको बोलते हैं सोडियम फॉस्फाइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, सब बना लिया फॉस्फाइड। अब देखो यहाँ पे इन सभी फॉस्फाइड को फिर से हम रिएक्शन कराएंगे, किस रिएक्शन कराएंगे? तो हम रिएक्शन यहाँ पे कराएंगे बेटा इनका वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ। जो रिएक्टिव है, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम फॉस्फाइड हो गया, वो नॉर्मल वाटर से रिएक्शन करते हैं, लेकिन अगर इसकी बात करें, इसकी बात करें, तो ये हॉट वाटर से रिएक्शन करते हैं। तो जब हम इनको रिएक्शन में आएंगे तो क्या होगा? देखो क्या बनेगा, तो Na3P प्लस H2O, क्या बनाया बेटा? NaOH प्लस ये PH3 गैस को यहाँ पे रिलीज करें। दिस इज Ca3P2 प्लस H2O, क्या बनाएगा बेटा? तो दिस इज CaOH होल ट्वाइस प्लस PH3। This is Mg3P2 प्लस H2O, क्या बना बेटा? MgOH होल ट्वाइस प्लस PH3, फॉस्फीन। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फीन, जिसका स्मेल बहुत ही बेकार होता है। कैसा होता है? रोटेन फिश, सड़ी हुई मछली की तरह। दिस इज aluminium phosphide reacts with water, AlOH whole 3 plus, देखो यार सब में कॉमन क्या है? फॉस्फीन गैस रिलीज हो रहा है, प्लस क्या बन रहा है? बेस बनेगा बेटा। कब? जब दोबारा ये सब वाटर से रिएक्शन करेंगे तब। लिख लो बेटा, फटाफट लिखो, लिख के रिप्लाई करो। वेरी गुड, ठीक है बेटा।
रिड्यूसिंग नेचर ऑफ फॉस्फोरस पता है आपको, फॉस्फोरस एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो किसी भी एसिड्स को रिड्यूस करने में कैपेबल है। आई बात समझ में? देखो यहां पे ऐसे दिस इज P4 प्लस नाइट्रिक एसिड साथ इसको ले जाएंगे। जब हम नाइट्रिक एसिड साथ ले जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा बताओ? तो दिस इज फॉर्म H3PO4 प्लस NO2 प्लस H2। बहुत ही आसान है। व्हाइट फॉस्फोरस जो हम नाइट्रिक एसिड साथ ले जाएंगे क्या बनेगा? H3PO4 बनेगा प्लस क्या बनेगा? NO2 बनेगा प्लस H2 बनेगा। अब चेक करो इसमें कैसे ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। देखो यहाँ पे चेक करो, सबको बताया भी था, पहले ही बताया गया, फिर से बता दो। देखो यहाँ पे तो ये फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन आ जाओ। तो यहाँ बेटा फॉस्फोरस कितना है बताओ? 0 है। जबकि यहाँ पे फॉस्फोरस क्या हो गया? +5 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर खुद क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जबकि नाइट्रोजन का यहाँ पे कितना है? +5 है और यहाँ पे कितना हो गया? +4। तो दिस इज कॉल्ड रिडक्शन। तो खुद क्या हो रही है? खुद फॉस्फोरस ऑक्सीडाइज हो रहा है, लेकिन नाइट्रोजन क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है। So this is called reducing nature of phosphorus. अब ऐसा ही रिएक्शन आप आगे भी देखो। H3PO4 इसको बोलते हैं ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर दे रहा है बेटा। अब आप चेक करो यहाँ पे फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस, सल्फर टू सल्फर, 0 +5 ऑक्सीडेशन। सल्फर का यहाँ पे क्या है बेटा? +6 है और जबकि यहाँ पे सल्फर का कितना हो गया? +4। तो फिर से वही बात, खुद क्या हो रहा है? खुद ही ऑक्सीडाइज हो रहा है फॉस्फोरस, लेकिन सल्फर H2SO4 में प्रेजेंट सल्फर को क्या कर रहा है? +6 से +4 में क्या कर रहा है? ये बेटा रिड्यूस कर दे रहा है। क्या कर रहा है? ये रिड्यूस कर रहा है। चलो ठीक बेटा, वेरी गुड, लिख लिए सब? वेल ठीक है बेटा। चलो हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। चलो बेटा यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज से कंप्लीट होता है। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्ट्रक्चर कैसे होता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। इसका देखो structure of white phosphorus. Structure of white phosphorus. ये जी आपका स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं हम? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे हर एक जगह एंगल कितने का बनता है बेटा? 60 डिग्री का बनता है।
समझे बेटा, लिख लो इसको। जैसा कि हमको पता है कि फास्फोरस पे क्या होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पे, लोन पेयर भी दे दो यहाँ पे 227 पिकोमीटर, दो फास्फोरस के बीच का डिस्टेंस होता है बेटा, कितना 227 पिकोमीटर, लिख लो इसको। ठीक है वेल, चलो तो यहाँ पे व्हाइट फास्फोरस फाइनली कंप्लीट होता है, हम बात करते हैं रेड फास्फोरस बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। तो देखो व्हाइट फास्फोरस को हम हीट कराएंगे बेटा, तो क्या बन जाएगा बेटा, रेड फास्फोरस बन जाएगा। जब हम व्हाइट फास्फोरस को हीट कराएंगे 240 डिग्री सेल्सियस टू 270 डिग्री सेल्सियस पे 180 प्रेशर पे, तो क्या बनेगा, रेड फास्फोरस बन जाएगा। ठीक है, और हम बात करें इसके कैरेक्टरिस्टिक की। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो मैच स्टिक पे देखो ना, रेड कलर का जो वो लगा होता है, वो मैच स्टिक पे रेड कलर का या ब्लैक भी देखो, तो वो क्या होता है, रेड फास्फोरस होता है। मैच स्टिक पे लगा होता है वो। पाउडर होता है ये। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि व्हाइट फास्फोरस जो होता है क्या होता है, पॉइजनस होता है, लेकिन ये पॉइजनस नहीं होता है, इट इज नॉन पॉइजनस। नॉन पॉइजनस क्या होता है, नेचर होता है बेटा। येलो फास्फोरस केस में मैं देखा था कि ये व्हाइट फास्फोरस क्या हो, डार्क में क्या हो, लाइट इमिट्स कर रहा था, ये लाइट इमिट नहीं करेगा। येलो फास्फोरस यानी कि जो इसका डार्क में कोई कलर नहीं देगा। व्हाइट फास्फोरस क्या होता है कि डार्क में जाने पर, डार्क में ले जाने के बाद क्या हो रहा था, व्हाइट फास्फोरस जो था वो डार्क में ले जाने के बाद वो कलर शो कर रहा था, येलो कलर दिखा रहा था, लेकिन ऐसा ही कलर कोई नहीं दिखाएगा, इट डू नॉट शो। बहुत ही आसान है बेटा। लिख लो, लिखते भी चलो साथ साथ।
इतना टेम्परेचर क्या होगा, ये सबलाइम हो जाएगा। कौन? रेड फॉस्फोरस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो फॉस्फोरस के जो इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है उसमें सबसे ज्यादा जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है वो करता है व्हाइट फॉस्फोरस। तो इसका मतलब रेड फॉस्फोरस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा लेकिन बहुत कम करेगा। यानी 80% केमिकल रिएक्शन में व्हाइट फॉस्फोरस पार्टिसिपेट करता है और 20% में ये पार्टिसिपेट करता है, 20 से भी कम कर दो, 15-10% में ये पार्टिसिपेट करता है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, ये नॉन रिएक्टिव है। क्या होगा? केमिकली नॉन रिएक्टिव, या हम बोल सकते हैं आप इट इज लेस रिएक्टिव देन लिख लो बेटा। आपने अभी जस्ट देखा था व्हाइट फॉस्फोरस केस में, क्या देखा था आपने कि व्हाइट फॉस्फोरस केस में हमने देखा कि व्हाइट फॉस्फोरस डायरेक्टली जो था वो रिएक्शन पार्टिसिपेट हो रहा था, चाहे वो मेटल के साथ हो, चाहे वो हेलोजन के साथ हो, चाहे वो ऑक्सीजन के साथ हो। लेकिन इसके केस में क्या होता है कि ये लीस्ट रिएक्टिव है। तो लीस्ट रिएक्टिव होने के कारण ये क्या काम करता है कि डायरेक्ट कंबाइन नहीं होता, इसको हमको हीट कराना पड़ता है। और जब हम इसको हीट कराएंगे देन जाकर केमिकल में क्या करेगा बेटा, पार्टिसिपेट। देखो यहाँ पे आफ्टर हीटिंग after heating when it reacts with after heating when it reacts with metal, sulfur and chlorine and form product P4 plus ये फॉस्फोरस लिखते हैं, क्या बनाएगा P2S3 फॉस्फोरस सल्फाइड, P plus Cl2 PCl5 या PCl3 लिखो चलेगा। सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनाएगा Na plus P Na3P। लिख लो बेटा फटाफट लिख लो, सोडियम फॉस्फाइड। डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होता तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे हीट का साइन देना पड़ेगा। यहाँ पे हीट का साइन दे दो, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे दे दो, इसलिए पता चल सकेगा कि रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। लिख लो फटाफट लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलो हम ये बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो प्रॉपर्टीज से जेडबल नीट में आते हैं क्वेश्चन, तो एक प्रॉपर्टी याद रखना बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे, ध्यान रखना। अब ये कोई जो रेड फॉस्फोरस है लेकिन व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस आगे अभी जो पढ़ाने वाला उसके सभी के प्रॉपर्टीज याद रखना।
देखो यहाँ पे ये चेन स्ट्रक्चर होता है। रेड फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? चेन में होता है। स्ट्रक्चर वही होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है, लेकिन चेन में होता है बेटा। लिख लो इसको। सब कुछ वही है, सिर्फ डिफरेंस क्या पे डिफरेंस है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? चेन, लॉन्गेस्ट चेन, यानी पॉलीमरिक फॉर्म में जाता है बेटा। चलो ठीक बेटा, इरेज करता हूं इसको, अब लिखो। चलो ये पूरा कंप्लीट होता है। रेड फॉस्फोरस लिखो, ब्लैक फॉस्फोरस। ब्लैक फॉस्फोरस, एक्चुअली बेटा ब्लैक फॉस्फोरस को फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, एक है बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। हाँ देखो बेटा, यहाँ पे एक आपका अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस, दूसरा आपका बेटा बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। अब चलो एक हम जानते हैं इनके बारे में क्या होता है। व्हेन रेड फॉस्फोरस प्रिपरेशन क्या देगा बेटा? अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस देगा। लिख लो इसको। 570 डिग्री सेल्सियस पे हीट कराएंगे तो रेड फॉस्फोरस को। ये क्या होता है? ये इजिली सबलाइम हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? इट इजिली सबलाइम
ये दोनों में इंसोल्युबल होता है, वाटर में भी और कार्बन डाइसल्फाइड में भी इंसोल्युबल होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, केमिकल इनर्ट होता है, यानी रिएक्टिविटी इसकी भी बहुत कम होती है बेटा। इसका मतलब क्या समझे बताओ, यानी कैसे आपने देखा कि व्हाइट फास्फोरस को जब हम एयर में लेंगे तो तुरंत क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम इसको ले भी जाते तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, केमिकल ये इनर्ट। लिख लो बेटा फटाफट, उसके बाद हम आएंगे बीटा ब्लैक फास्फोरस में, लिख लो जल्दी से। ठीक है वेल, हालांकि स्ट्रक्चर्स दोनों के सेम ही होते हैं, चाहे अल्फा हो चाहे बीटा हो। ठीक है बेटा, देखो इधर बात करते हैं बीटा ब्लैक फास्फोरस। अब देखो बेटा यहाँ पे अब हम बात करते हैं बीटा ब्लैक फास्फोरस के बारे में। ये व्हाइट फास्फोरस है, और इस व्हाइट फास्फोरस को हम ले जाएंगे यहाँ पे 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब हम इसको 270 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो क्या बनेगा बेटा, बीटा ब्लैक फास्फोरस। लिख लो। क्लियर हो गया लिखा हो सबका। दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर इन विच व्हाइट फास्फोरस चेंज टू द बीटा ब्लैक फास्फोरस, ठीक है ना, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है। सबसे लोएस्ट टेम्परेचर इसका कितना होगा, 200, एंड 200 टू 270 डिग्री सेल्सियस, यानी 200 जो इसका क्या हो जाएगा, ये क्या होगा आपका मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम कितना होगा 270 डिग्री सेल्सियस। यानी इन दोनों टेम्परेचर के बीच में क्या होता है, ये जो होता है बेटा आपका क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है। 200 मिनिमम, मैक्सिमम 270। चलो इसका प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ
केमिकली इनर्ट होता है बेटा ये भी क्या होता है देखो यहाँ पे, इट इज केमिकली आल्सो केमिकली इनर्ट, इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है सॉलिड सब्सटेंस। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है जो कि इंपॉर्टेंट भी है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बाकी सभी क्या होता है बैड कंडक्टर, लेकिन क्या इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट देखो मैं रेड पेन से लिखता हूं, आप भी आईएमपी लगा लेना, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लिख लो बेटा फटाफट लिख लो। रेड पेन से नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो मैं ब्लैक पेन से भी लिख देता हूं यहाँ पे, ब्लैक पेन से भी लिख देता हूं यहाँ पे। यानी हीट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ये गुड कंडक्टर होता है। लिख लो, लिख के रिप्लाई करो, फिर हम आगे इसके स्ट्रक्चर देखने वाले हैं अभी। ठीक देखो इधर, बिल्कुल बेंजीन के स्ट्रक्चर में कैसे कार्बन 6 एडजस्ट, उससे फास्फोरस में यहाँ पे 6 एडजस्ट करो और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लो। बन गया बेटा, दिस इज कॉल्ड ब्लैक फॉस्फोरस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, हम बोलते हैं ब्लैक फॉस्फोरस, स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फॉस्फोरस। नोट करो सभी स्टूडेंट्स। लंबा सा चेन बनता है, इधर से बहुत सारा जुड़ेगा और नीचे भी बहुत सारा, अगर और जोड़ना है तो और जोड़ दो आप यहाँ पे नीचे में पी। जोड़ते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6। इसी को बोलते हैं बेटा क्या, इसी को बोलते हैं हम बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। लिख लो बेटा, जल्दी से लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब मेरी बात ध्यान सुनना। अब हमने क्या देखा अभी, हमने देखा अभी व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, मतलब 2 अल्फा एंड बीटा। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, तो हम बात करते हैं वायलेट फॉस्फोरस। तो वायलेट फॉस्फोरस बेटा एक्चुअली में है, लेकिन उसके बारे में भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, यानी इंफॉर्मेशन हमको उसके बारे में डिटेल पता नहीं है, डिस्कवरी तो हो गया उसका,
साइंटिस्टों ने खोज भी निकाला, लेकिन अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी बाकी है कि एक्चुअली में उसका प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कैसा करता है, बट है। तो इसलिए उसकी प्रॉपर्टी को हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टीज का एग्जैक्ट, हमको पता ही नहीं है कि उसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होगी। जैसे कि आप एक सिंपल सा लॉजिकल इशू, पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को अभी तक एडजस्ट किया गया, तो क्या सभी एलिमेंट्स के बारे में हमको इंफॉर्मेशन नहीं, आज भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे तो पता चल गया है, जिनके बारे में हमको इंफॉर्मेशन आनी बाकी है, एलिमेंट्स के बारे में, उनका नेचर कैसा होगा, कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा। तो उसी में से आप यहाँ पे ये भी समझो कि फास्फोरस का एलोट्रॉप ऐसा है जिसके बारे में हमको अभी, इसके प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता आना करना बाकी है, यानी कि साइंटिस्ट पता कर रहे हैं, आने वाले समय पता चल जाएगा, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, चलो ठीक है। तो अब हमने यहाँ स्ट्रक्चर पे जब हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं यूजेस का, कि फास्फोरस का रियल में यूज क्या है। तो फास्फोरस का सबसे पहला यूज कहां बेटा, तो रेड फास्फोरस मैचस्टिक में क्या है, रेड फास्फोरस बहुत आसान है बेटा। व्हाइट फॉस्फोरस लेवल कहाँ कहते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाने में क्या जाता है, लाइक PH3, लाइक PCl3, PCl5, P2O5, H3PO। इसके साथ साथ यूज कहाँ क्या आता है, बॉम्ब बनाने में, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव बनाने में क्या आता है,
फॉस्फोरस ब्रोंज बनाने में इसका यूज किया है बेटा। तो लिख लो दिस ऑल आर यूजेस ऑफ फॉस्फोरस। लिख लो जल्दी से बेटा, फटाफट लिख लो। ठीक बेटा, वेल चलो अब हेडिंग में डाल दो बेटा कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस। सबसे पहला बेटा फॉस्फीन है। क्या है? फॉस्फीन। क्या नाम बेटा? फॉस्फीन। क्या होता है फॉर्मूला? PH3। गैंजेमबर्ग ने सबसे पहले इसको 1783 में डिस्कवर किया। गैंजेमबर्ग डिस्कवर का मतलब ये हुआ कि इसको प्रिपेयर किया था लैब में। गैंजेमबर्ग ने 1783 में। कैसे बनता है सबको पता है। व्हाइट फॉस्फोरस को NaOH प्लस H2O के साथ ले जाओ। जब व्हाइट फॉस्फोरस को हम NaOH प्लस H2O के साथ ले जाएंगे तो क्या मिलेगा? तो ये मिल गया हमारा PH3 गैस प्लस NaH2PO2 and this called sodium hypophosphite। नोट कर लो बेटा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। लिख लो। बहुत ही आसान है बेटा। जब पीएच देखो यहाँ पे, जब हम फॉस्फोनियम आयोडाइड को KOH रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा? फॉस्फीन गैस रिलीज होगा। यहाँ पे देखो एरो दे दो, प्लस क्या बनेगा? प्लस वाटर बनेगा। दिस टू मेथड्स आर यूज्ड इन द लैबोरेटरी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन गैस। लिख लो, फिर प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। ठीक बेटा, वेरी गुड। ठीक बेटा, प्रॉपर्टीज। ये क्या होता है बेटा? कलरलेस गैस होता है।
अनप्लीजेंट स्मेल होता है इसका, लाइक रोटेन फिश। पार्शियली सोलबल होता है बेटा, कहाँ पे? वाटर में। इसका नेचर भी कैसा होता है? पॉइजनस होता है। इट इज पॉइजनस इन नेचर। क्यों पॉइजनस होता है? फॉस्फोरस के कारण यार। फॉस्फोरस के कारण क्या होता है? पॉइजनस होता है। चलो बेटा फटाफट लिख लो, स्क्रीनशॉट लो। वो क्या लिखा हुआ सबका? ठीक है बेटा, तो मेरी बात ध्यान सुनना। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देखेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, किसके? फॉस्फीन के, और बाकी जो फॉस्फोरस जो बचे हुए कंपाउंड है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। आगे के लिए ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर बेटा। और जैसा मैंने आपको बोला है कि सारे इसकी प्रॉपर्टीज से एक क्वेश्चन आएंगे। जेडब्ल्यू की बात, नीट की बात करें तो पी ब्लॉक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने पहले ही बोल दिया। और कोई एक प्रॉपर्टी आ सकता है, कौन आ सकता है वो तो क्वेश्चन भी बता पाएगा, लेकिन आएंगे। तो आप पूरे अच्छे से सभी प्रॉपर्टी याद करो, किसके? एलोट्रॉप्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, चलो भाई।